श्री परशुराम जी महाराज के द्वारा एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस्रबाहु समसो रिप मोरा सो बिलगाऊ विहाय समाजा और नत मारे जिन्हें सब राजा। मैं विचार ये करने लगा कि ये घोषणा परशुराम जी की धनुष तोड़ने वाले के विरोध में नहीं है, ये घोषणा तो सीधे भगवान के विरोध में जा रही है। कारण जब मैं सुंदर सदन से गुरुदेव के साथ रंग अवन की ओर चल रहा था तो गुरुदेव भगवान ने कहा था, शिव स्वयंवर देखिए जाई ईश काय धो दे बड़ाई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। क्या देखा जाए? विधाता किसे बड़ाई प्रदान करते हैं, अर्थात धनुष वो तोड़ेगा जो ईश्वर का कृपा पात्र होगा। धनुष टूटा, ईश्वर ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा भी की। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। तो जब ईश्वर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं तो परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। बहुत विरोध है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। मैंने बहुत हुई तोरी लड़काई लेकिन कहूं न असरस्कीन गोसाई। तो एक प्रश्न है हमारा, एक धन पर ममता। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। मैं विचार करने लगा कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर राजनीति का प्रवेश ना हो गया। हमारा प्रश्न राजा जनक से था। हमने कहा कौन जल जनक धनुष के पूरा धनुष तोड़ने वाला कौन? उत्तर क्या मिला? अतिडर उत्तर देत न बनाही कुटिल भूप हर्षे बनमाही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया नाम खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज नाथ शंभु धनुभंजनी हारा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता। इसके भैया ने कहा, नाथ शंभु धनुभंजनी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला दास तो आपका है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। रघुराज शुरू हो गई। आयस हमारे लिए क्या है? चूंकि परशुराम का अभियान चल रहा है कि परशुराम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। अगर तुम्हारे भैया ने आयुष मांगी है, आज्ञा मांगी, तुमने आदेश दिया है। हमने कहा, सुनो राम जय शिवधनु तोरा साहस बाऊ सब सूर्य पूरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय है साथ। अच्छा, परशुराम की इस घोषणा में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा? तुम तो बड़ा उत्तेजना पूर्वक बोले हो। परशुराम की वार्ता में ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा? आपने कहा सो बिलगाऊ। शो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला है? शो बिलगाऊ बिलग हो जाए, कहां से अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी से छोड़कर अलग। अगर ऐसा न किया गया तब परशुराम की स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे जय है सब। अच्छा, आपने तो भागने का रास्ता दिया है। जो कोई भाग पाए वो भाग जाए, और कोई जबरदस्ती में मरने के लिए आ जाए, बोले महाराज हम तो मरेंगे, हमें मारोगा के, तो फिर मरोगा के फिर क्यों चिल्लाओ? और लक्ष्मण ने एक बात रखी बड़ी मजबूती से। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज धनुष तोड़ने वाले की भगवान प्रशंसा कर रहा है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले की भगवान प्रशंसा कर रहा है, ठीक बात है। लेकिन अगर धनुष तोड़ने वाले की भगवान प्रशंसा कर रहा है तो वही उसी भगवान के द्वारा परशुराम को ये क्यों नहीं अवगत करवाया गया कि धनुष तोड़ने वाला अमुक व्यक्तित्व है? देखो, प्रशंसा कर रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। अगर धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा स्वयं परमात्मा कर रहा है तो
परमात्मा को, परशुराम को ये ज्ञात करवाना चाहिए कि महाराज धनुष तोड़ने वाला अमुक व्यक्ति है, लेकिन विरोध उचित नहीं है। इस प्रकार का कृत्य धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम के प्रति नहीं किया। दूसरी बात, तुमने कहा बहुत धनुही तोड़ी लड़काई कबहू न शीश की कुशाई, कभी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। तो ये बात लक्ष्मण कैसे जानता है? क्योंकि परशुराम ने जिस समय क्रोध किया था उस समय लक्ष्मण का जन्म भी नहीं हुआ था, और जब लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था तो लक्ष्मण ये कैसे जानता है कि कबहू न असरिश की कुशाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। तीसरी बात, तुमने कहा क्या इस धनुष पर आपको ममता, कोई ममता नहीं? ये तुमसे किसने कह दिया कि परशुराम को ममता? ये तो लक्ष्मण का परशुराम के ऊपर व्यंग है कि महाराज क्या आपको ममता? हम करें कोई ममता नहीं। ममता के दो प्रकार हैं, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्थिक ममता। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो विकार युक्त है। संसार में प्रयोग होने वाली ममता वो वासना युक्त है, और वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है तो वासना समाप्त होकर के वह ममता उपासना में परिवर्तित हो जाती है। जरा विचार करो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास उपड़ो। तो जब भगवान शंकर और मैया पार्वती के प्रति परशुराम को श्रद्धा और विश्वास है तो क्या धनुष से ममता हो सकती? धनुष तो भगवान शंकर का था, धनुष से ममता नहीं हो सकती। हमें तो श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें नैतिकता है, हमें लगन है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है, लेकिन ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए रैन बालक कालवश बोलत हिन सभार धनु ही शम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की। ईश्वर ने धनुष तोड़ने वाले को बड़प्पन दिया। ईश्वर ने धनुष तोड़ने वाले को प्रशस्ति प्रदान की। मेरा तर्क ये था कि जब ईश्वर प्रशंसा कर रहा है तो परशुराम जी के द्वारा विरोध क्यों? बिल्कुल छोटा बिंदु मैंने बना करके खड़ा किया, कोई बड़ी वार्ता नहीं है। जिस कार्य की प्रशंसा ईश्वर करे, फिर समाज में किसी व्यक्ति को उसका विरोध करने का अधिकार कैसे? और अगर करता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष ये तो ईश्वर का विरोध है। फिर मैं विचार करने लगा, ईश्वर ही नहीं, वो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सातों सम मुहिमें जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संत हमसे भी बड़े हैं, और जो संत, जिन संतों को परमात्मा ने अपने भी ऊपर माना है, उन संतों ने भी तोड़ने वाले की प्रशंसा की। उन संतों ने भी तोड़ने वाले को बड़प्पन दिया है। तो जब ईश्वर ने बड़प्पन दिया, संतों ने बड़प्पन दिया, तो परशुराम जी का विरोध क्यों? क्या आप उनसे भी बढ़कर है? तर्क मेरा ये था। अनेक आरोप आपने लगा दिए कि मैंने भागने का रास्ता दिया, भाग जाए, न भागे तो मरे। सब ठीक है, चलिए जरा महाराज, आपने एक बात कही, क्या लक्ष्मण तब पैदा हुआ था? जब पैदा हुआ नहीं था तो धनुषिया क्या परशुराम जी ने तोड़ी? हमने कहा कि बहु धनुही तोरी लड़काई, लेकिन कबहू न असरिस कीन,
नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये प्रभाव तोड़ने वाले का है। इस प्रभाव का व्यक्तित्व परशुराम जी का विरोध, ऐसे व्यक्तित्व का परशुराम जी के द्वारा विरोध, ये बात कुछ कम समझ में आ रही है। सही है, और आप समझाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनः उतरा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। अगर तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी तो तर्क का धरातल जो बनेगा वो नहीं बनेगा। तो लक्ष्मण के ना ही समझ में कोई बात परशुराम की आवे और ना परशुराम की कोई बात लक्ष्मण को समझ में आए, ना लक्ष्मण की कोई बात परशुराम को समझ में आए। और वो समझ में आ जाएगी तो फिर काहे का संवाद। संवाद की तो धरातल यही है, संवाद की धरती है। अब लक्ष्मण ने पुनः उसी बिंदु को रखा है, कहा महाराज वो भगवान प्रशंसा कर रहा है, ईश्वर प्रशंसा कर रहा है। तुम्हारा भैया जब थोड़ी देर पहले परशुराम के समक्ष आया था तो उसने एक रहस्यमय शब्द का प्रयोग किया, जरा विचार करो सर। उसने कहा नाथ शंभु धनु बंजनिहारा हो ही केउ एक दास। ये हो ही क्या, ये जो हो ही शब्द है किस काल को प्रदर्शित कर रहा है? अभी उत्तर आ जाएगा। तुमने कहा कि भगवान धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहा है, और ये हो ही शब्द क्या है? हो ही शब्द किस काल को प्रदर्शित कर रहा है? ये जो हो ही शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से तीनों कालों को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि भूतकाल में वो ब्राह्मणों का दास था, ध्यान से सुनना, भूतकाल में वो ब्राह्मणों का दास था, वर्तमान काल में वो ब्राह्मणों का दास है, और भविष्य काल में वो ब्राह्मणों का दास होगा। तो ऐसा तो केवल एक ही व्यक्तित्व है, वो है ब्रह्म। अच्छा, तीनों कालों में जो ब्राह्मणों का दास था, है और होगा, ऐसा तो केवल एक व्यक्तित्व है और वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? अब क्या क्यों लगाया जाए? तो ऐसा हम तुम्हारे मत में तो बोले नहीं, हाँ तो बस तुम भी ना बोलो, बहुत अच्छे राजकुमार हो, लखन हो इसलिए बोलो नहीं, लक्ष्मण हो इसलिए बोलो नहीं। बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो। तो अगर तीनों कालों में वो ब्राह्मणों का दास था, है और होगा, अगर वो तीनों कालों में जो है वो ब्रह्म है, तो फिर क्या ब्रह्म ब्रह्म की प्रशंसा कर रहा है? देखो अभी रहस्य है इसमें, अभी कुछ उद्भव नहीं है। क्या वह ब्रह्म जो तीनों कालों में प्रदर्शित तुम्हारे भैया ने गोपनीय रूप से बताया है और तुमने कहा है कि धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा वो परमात्मा स्वयं कर रहा है, तो क्या परमात्मा के द्वारा ही धनुष तोड़ा गया और परमात्मा ही धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं? ये बात ठीक समझ में नहीं आ रही। या तो तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा भैया झूठ बोल रहा है, या फिर तुम्हारा भैया सही बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। ये नया धरातल तुम कहां से लाए? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा, हमने सीधी सी बात में एक उत्तर किया था, हमने कहा कि लक्ष्मण कह रहा कबहुना श्रेष्ठ गुसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहा है। लक्ष्मण सीधे सीधे कह रहा था। तो लक्ष्मण ने कहा कि अगर हमने बचपन में धनुइयां नहीं तोड़ी है तो क्या परशुराम ने तोड़ी? ना, हमने ये भी नहीं कहा। हमने तो केवल क्रोध की विवेचना की थी। हमने कहा लक्ष्मण कह रहा है कबहुना असरिस्कीन गुसाई, हमने धनुइयों की कोई बात नहीं कही। लक्ष्मण कह रहा है कि महाराज जैसा क्रोध आज किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया। तब हमने कहा था क्या लक्ष्मण ने इससे भी पहले परशुराम का क्रोध देखा? की तो कोई बात नहीं थी। देखो धनुइयां तुमने तोड़ी है और 10-15 मंगवा दे, वो भी तोड़ दे, ये विषय नहीं, लेकिन परशुराम के क्रोध का विषय है, इसलिए हमने कहा था। वो तो बात उत्तर ले लीजिए, इसी बात में उत्तर छुपा है। अगर लक्ष्मण ने क्रोध देखा होता तो ये आरोप क्यों लगाता? इसका उत्तर है कि ऐसा क्रोध पहले नहीं किया गया, लेकिन कब? जब धनुई तोड़ी गई तब। विषय को जोड़ लो, केवल अच्छी बात है। क्रोध तो किया गया, लेकिन जब मेरे द्वारा धनुइयां तोड़ी गई तब कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया, और धनुष के टूटने पर किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये मेरा प्रश्न था। ठीक है, आइए जरा जो बिंदु बढ़िया आपने जांचा है। आपने कहा क्या ब्रह्म की प्रशंसा ब्रह्म कर रहा है? ध्यान देना जरा। क्या
जिस धरती से मैंने जोड़ा है, तो ब्रह्म शब्द जहां रख गया है, तो मैं विचार करने लगा ब्रह्म क्या, अरे चलो अच्छा, ब्रह्म को मैं अगर अपनी दृष्टि में एक स्वीकार कर रहा हूं, तो ब्रह्म की प्रशंसा ईश्वर कर रहा है। ध्यान देना पंडित, ब्रह्म की प्रशंसा ईश्वर करता है, भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान कौन, तो कहा उपजई जास अंश ते नाना और शंभु विरंच विष्णु। भगवान जिसके अंश से उपजते हैं उसे अगर ब्रह्म मान लिया जाए तो ये तीनों उसकी प्रशंसा करते हैं। और महाराज जब प्रशंसा कर रहे हैं, अब तो एक धरातल तो निकल गया है, आप लोग बोल लो। और मनोज सिंह चौहान, आपने कहा कि दास था, दास है और दास रहेगा, तो मैं पुनः विचार करने लगा कि जो तीनों कालों में एक रस रहता है वो है कौन? जो तिहुकाल एक रस रहाई, जो न बदला था, न बदला है और न बदलेगा, ऐसा कौन हो सकता है? आप जरा चिंतन करें। न बदला था, न बदला है और न बदलेगा। अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं तो क्या ऐसे व्यक्तित्व का, पर देखिए बात मेरी वही करी, क्या ऐसे व्यक्तित्व का परशुराम जी को विरोध करना चाहिए? इसका उत्तर जरा आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लक्ष्मण कह रहा है जो न बदला था, न बदला है और न बदला होगा, तो ऐसा केवल एक व्यक्तित्व है। और जब केवल ऐसा एक व्यक्तित्व है, तो क्या ऐसे एक व्यक्तित्व का विरोध क्या परशुराम को करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तीसरी वाली जो बात हमने कही थी वो तुमने ध्यान से नहीं सुनी। हमने कहा था कि भूतकाल में वो ब्राह्मणों का दास था, वर्तमान में वो ब्राह्मणों का दास है और भविष्य में वो ब्राह्मणों का दास होगा। तो केवल शब्द का खेल है। ये जो होगा है ये भविष्य में है। तो परशुराम की जानकारी में धनुष तोड़ने वाला अभी होगा, और जब तक होगा है में परिवर्तित नहीं हो जाता है, यानी कि भविष्य वर्तमान में प्रस्तुत होकर के परशुराम के समक्ष खड़ा नहीं होता है, तब तक हम उसे स्वीकार करने वाले नहीं। विचार करते हो, छोटी बात है। अच्छा, तुमने एक बात और कही, बड़ी मार्मिक बात। तुमने कहा कि ब्रह्म क्या 10-5 है? उसको बड़ा हास्य में थोड़ा लिया। क्या ब्रह्म जो 10-5 है क्या? अच्छा, एक दृष्टि से, एक दर्शन से लिया जाए तो ब्रह्म कहा जाए कि 10-5 है, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया और रोम रोम प्रतिवेद कहे। जब ब्रह्मांड बहुत से हो सकते हैं तो ब्रह्मांड का स्वामी भी बहुत से हो सकते हैं। देखो, विचार करने की बात यह है कि आखिरकार ये है क्या दर्शन? दर्शन पर केवल चोट करोगे उत्तर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात तुमने कहा, देखो ज्यों का त्यों हो। तुमने कहा कि वो हमने बहुत सी दरिया तोड़ी, दरियों वाली बात पर बड़ा प्रकाश, जबरदस्त तुम्हारा प्रहार। अरे तुमने बहुत सी दरिया तोड़ी, अच्छी बात है। तुमने कहा जब हमने बहुत सी दरिया तोड़ी तो परशुराम ने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज कर रहे हो। तो वही हमने ये पूछा था कि आखिरकार तुमने परशुराम का क्रोध कहाँ देख लिया जो इस दर्शन से परशुराम परशुराम जी के आश्रम में कहा 10,000 जो शिशु हते गंधर्वन के पुत्र तिनकी धनुही तोरी हती लड़काई सौमित्र। इस बिंदु को मैं यही पहले समाप्त कर लूं, बार-बार कोई धनुही अच्छा नहीं लगता। और तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। अब मेरा एक प्रश्न है, क्यों नहीं किया? उत्तर भी है क्योंकि आप वचनबद्ध थे।
भली भांति जानते होगे और इसको समझ रहे हो। नहीं बता दो। हमें बताने की आवश्यकता, ये विषय आपका है, अपना वाला आप बताओ, हमने अपना वाला बता दिया। चलो चलो हम बता दें। ठीक है, फिर ये ना कहना कि ये जो है दोनों वाला प्रोग्राम समाप्त हो गया, ये क्यों कह रहे हो? अरे तब उसका आता चले आखिरकार इसके मूल में क्या। मैंने कर दिया। हाँ तुमने अपना कर दिया, मैंने कर अब हमारा बचा है, हम अपना करेंगे। अब अपना वाला तो आप करोगे, बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपना करो। अब देखिए जरा पंडित जी, बहुत अच्छी बात है, जो इतने लोगों के द्वारा सम्मानित है, जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूं भगवान है, मैं नहीं कह रहा हूं ब्रह्म है, जो भी है, जो ऐसे लोगों के द्वारा सम्मानित है, क्या उसका विरोध परशुराम जी को करना चाहिए? बिंदु केवल इतना है, भले धनुष को तोड़ा है, भले धनुष को तोड़ा, भले धनुष को तोड़ा, भले धनुष को तोड़ा है, भले तुम्हारे बाप को हम मार डालें, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अरे हम तुम्हारे बाप को मार डालें, लेकिन परशुराम की आरती तुम्हें उतारनी चाहिए। अगर देखिए, अगर पिता को मारने के बाद परशुराम जी की आरती हमारी माता जी उतारती है, तो फिर लक्ष्मण को कोई विरोध करने का अधिकार नहीं। तो जब पिताजी आरती उतार रहे हैं, क्या 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 तुम्हारी माता जी आरती उतारती हैं, तो लक्ष्मण को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। यही सिद्धांत हम तुम्हारे ऊपर लगा। अगर धनुष तोड़ने वाले का परशुराम विरोध कर रहे हैं, तो जिसने धनुष तोड़ा है वो परशुराम का विरोध करे तो हम साहस स्वीकार करेंगे, लेकिन लक्ष्मण विरोध कर रहा है, कष्ट का विषय यही है। सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए अंतर हो गया। क्या क्या तोड़ने वाले ने परशुराम जी की आरती उतारी? क्या तोड़ने वाले ने परशुराम जी की आरती उतारी, या जिसने तुड़वाया क्या वो परशुराम जी के समर्थन में है, या जिसका टूटा क्या वो परशुराम जी के समर्थन में है? अगर है तो लक्ष्मण का विरोध गलत, और अगर नहीं है तो लक्ष्मण का विरोध सही। मैं बता रहा हूं, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और धनुष तोड़ने वाले को जय 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 कही दे 80 साल। और ये मिथिला में धनुष आया किसके माध्यम से? देवताओं के माध्यम से। माध्यम बने देवता, तो जिसने दिया वो आरती उतार रहा है, जिसका टूटा वो समर्थन में है। और परशुराम जी तो क्या विरोध करना चाहिए? फिर वही ओके, हाँ बहुत अच्छी बात। अच्छा आरती वाली बात तुमने कई बार कही है, अब उस पर हम चोट कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कई बार वो बात कही, हमने कहा चलो छोड़ो चलो छोड़ो, लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं, कई बार आई है, शुरुआत से तुमने कही है कि प्रभु उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा दे यशीषा, विचार करो, देखो विचार करो। लक्ष्मण ने कहा तो उसकी आरती उतारी जा रही, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे, तो आखिरकार जिसकी आरती उतारी जा रही है, जिसकी जय जयकार हो रही है, जिसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, आखिरकार उसका विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? अच्छा आरती कब उतारी जा रही है? चूंकि धनुष तोड़ा है। आरती कब उतारी जा रही है? जब धनुष टूटा। जब धनुष टूटा है, जब धनुष टूटा है तब आरती उतारी जा रही है। क्या परशुराम के आने के पहले आरती उतारी जा रही है? क्या परशुराम के आने के बाद आरती उतारी गई? विषय ये परशुराम के आने के पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, विषय ये नहीं है। परशुराम के आने के बाद अगर किसी ने आरती उतारी हो तो बताओ। बहुत बढ़िया, उतार ले कोई आरती, बोल ले उसकी कोई जय जयकार, बरसा ले उसके ऊपर कोई फूल। अगर कोई माई का लाल हो तो उसके ऊपर फूल बरसावे, उसकी आरती उतारे। देखो हमारे आने के पहले क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, विषय ये नहीं है। परशुराम के आने के बाद क्या हो रहा है, विषय ये। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि जिसका धनुष था वो विरोध नहीं कर रहा,
और जिसने तुड़वाया है वो विरोध नहीं कर रहा, जिसके यहाँ टूटा है वो विरोध नहीं कर रहा। यही तुम्हारे ऊपर सूत्र लगाया जाए, यही तुम्हारे यहाँ सूत्र लगाया जाए कि जिसके यहाँ टूटा है धनुष, राजा जनक, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहा। तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र इस सभागार में बैठे हैं, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहे। तुम्हारा भैया राम तुमसे श्रेष्ठ है, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहा। तो आखिरकार लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों? इसका उत्तर ले लो। क्योंकि जनक जी आपसे डरे हैं। अति डर, तुम नहीं डरे हो? अति डर उत्तर देत नृप नाही। मुनि विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुनि भयभीत हैं। देवता विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देवता भयभीत हैं। नगर के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नगर के लोग भयभीत हैं। प्रमाण हमसे ले लो। सुर, मुनि, नाग, नगर, नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी, लेकिन मन पछतात सीय महतारी, विधि अब समरी बात। परशुराम जी के विरोध के कारण बात बिगड़ी है। तो धनुष तोड़ने वाले से कौन कौन भयभीत है? न तो देवता भयभीत, न मुनि भयभीत, न नगर के लोग भयभीत, न शंकर जी भयभीत। और देखिए, तोड़ने वाले का तो समर्थन हुआ। चुटकी भर लिया है हमने केवल। चुटकी भर? अरे तुम पूरा ले लो, चुटकी भर तोड़ने वाले का, मुट्ठी भर ले लो। तोड़ने वाले का समर्थन हुआ। और किया किसने? देवताओं ने, देवताओं ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने, स्वयं भगवान ने। वाह! और जिसका समर्थन इतने लोग करें, उसका विरोध परशुराम जी क्यों? अब यहाँ देखो, एक सिद्धांत है, अगर सबका समर्थन धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तुमने कहा देवताओं का समर्थन है, परमात्मा का समर्थन है, मुनियों का समर्थन है, संतों का समर्थन है, ऋषियों का समर्थन है, तो आखिरकार परशुराम जी अकेले का ही विरोध कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों का समर्थन धनुष तोड़ने वाले के प्रति है, तो इन लोगों का समर्थन इसलिए है क्योंकि ये लोग धनुष तोड़ने वाले को जानते हैं। ये नया प्रश्न आ गया। ये लोग धनुष तोड़ने वाले को जानते हैं, इसलिए समर्थन है। लेकिन परशुराम ने अभी जाना नहीं है, और जब जाना नहीं है तो एक ही सिद्धांत कहता है, जाने बिन न हुई प्रतीति, और बिन प्रतीत होश नहीं प्रीति। तो कम से कम पहले उसे जनाओ। अगर लक्ष्मण जानता है, लक्ष्मण कह रहा है कि सबने समर्थन किया है, तो सब में तो लक्ष्मण भी आ गया भाई, सब में लक्ष्मण आ गया है। इसका मतलब है धनुष तोड़ने वाले को लक्ष्मण जानता है, और अगर लक्ष्मण जानता है तो फिर परशुराम को जनावे कि आखिरकार वो है कौन, हम मान लेंगे। वाह! लक्ष्मण अब परशुराम जी को जनावे, तो मैं पुनः विचार करने लगा कि बिना जाने अगर सम्मान नहीं हो सकता है, तो फिर बिना जाने के अपमान करना चाहिए। वाह! ये नया दाम लाए हो ढूंढ के, ये नया दाम ढूंढ के लाए हो भाई। अब आपका का दाम निकल रहा है। बिना जाने अगर हम किसी का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो बिना जानकारी के हमें विरोध करने का अधिकार किसने दे दिया है? उत्तर करें? उत्तर तो हाँ, आप मुझे उत्तर करोगे। लेकिन हम नहीं जानते। एक लोग व्यवहार का उदाहरण दे दें, और हमारे पिताजी उसके पैर छुए, तो पुत्र का क्या अधिकार बनता है? किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, और अगर पिताजी उसके पैर छुए, तो पुत्र क्या गाली देगा? सम्मान करेगा, सम्मान करेगा। ठीक है, तो जिसकी पूजा, ठीक है, जब तुम कहते हो तो बड़ा रस आता है। ठीक है, जिसकी पूजा, जिसकी प्रशंसा भगवान करें, उसका विरोध लक्ष्मण करे या उसका विरोध परशुराम जी करे, अच्छा, या उसका विरोध
सज्जन को नहीं करना चाहिए। सच और आप तो बहुत सज्जन है। हाँ, अच्छा ये तो मानते हैं कि परशुराम जी सज्जन हैं। अरे अब जैसा मैंने सुना। अच्छा अच्छा, चलो चलो तुम ठीक है? माने तो ये बात। तो आप मेरा देखिए बार-बार मैं कह रहा हूं, उसका विरोध परशुराम जी कर रहे हैं, गलत मुझे ये लग रहा है। क्या तोड़ने वाले का विरोध नहीं हुआ? हुआ, लेकिन दुष्टों ने किया, किसी अच्छे महात्मा ने नहीं किया। और मैंने तो आपको प्रणाम किया है पंडित जी, तो मुझे कष्ट ये हो रहा है कि तोड़ने वाले का, अरे लोगों ने आरती उतारी है, आप कोई लड्डू धर के और आगे आरती उतारो, तब तो ठीक है। विरोध क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। क्यों? आपने कहा, मैंने कहा था कि जो तीनों कालों में एक रस रहता है, ऐसे व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध तो उनका होता है जो दल बदल लेते हैं, स्वरूप बदल लेते हैं, स्वभाव बदल लेते हैं, उनका विरोध तो ठीक है। लेकिन जो था, है और रहेगा, ऐसे व्यक्ति का विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। आप करो, वो विषय अलग है। हाँ, और सुन रहे हैं आप? व्यक्तित्व का विरोध एक बार प्रजापति दक्ष ने किया था। वाह, आइए जरा मैं विषय से जोड़ दूं। वहां पहुंच गए। और जब किया था, अच्छा, जो भी तुम उदाहरण ला रहे हो सब हमारे घर से ला रहे हो। ऐसा है ना कि कभी कोई बात अगर किसी को समझानी हो और अगर उसकी भाषा में समझाई जाए तो बहुत जल्दी समझ में आता है। नहीं, उसकी भाषा में समझाई जाए ये अच्छी बात है, लेकिन उसके घर से समझाई जाए ये अच्छी बात नहीं। और भाषा घर की अच्छी होती है। हाँ? भारत में रहने वाले लोग भारत की भाषा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। भाषा आपके घर की है। और जब विरोध किया तो दक्ष का क्या हुआ? भय जग विदित दक्ष गत सोई, जस गत शंभु विमुख कय होई, और यह इतिहास सकल जग जानी, और यही ते मैं संक्षेप बताऊं। देखो, वहां का दांव यहाँ न लगाओ, वहां का दांव यहाँ नहीं चलेगा। वो विषय अलग हो गया, ये विषय अलग है। ये यहाँ अभी रहस्य बना हुआ है, वहां भगवान शंकर और दक्ष की बात, वो विषय अलग हो गया। यहाँ अभी रहस्य है। यहाँ लक्ष्मण तो जानता है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, लेकिन परशुराम नहीं जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, इसलिए रहस्य। अब लक्ष्मण ने एक नई बात जोड़ी, कहा पिताजी जैसे किसी के पांव छुए तो लड़का को छूने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सब लोगों ने माना भी है कि अगर पिताजी किसी के पांव छुए तो लड़का को पांव छूने चाहिए, शिष्टाचार करना चाहिए। तुम्हारे भाई ने हमसे कहा, राम ने, नाथ शंभु तनु बंजनी हारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? आयसु हमारे लिए क्या क्या है? तो जिसका बड़ा भाई परशुराम से हाथ जोड़ करके निवेदित कर रहा हो, उसका दूसरा भाई ताल ठोक रहा हो, बताओ यही राजनीति है? सही चोट मारी है। ये तुमने परिभाषा, भाई अपनी वाली परिभाषा तुम पढ़ रहे हो और सामने वाले की परिभाषा का उत्तर नहीं दे रहे हो। इस पर भी तो विचार करो। अगर, अच्छा, तुमने कहा कि हमने परशुराम जी के पांव छुए हैं, तुमने परशुराम जी के पांव छुए हैं कि जबरदस्ती छुआए गए? दोनों बातों में अंतर है। विश्वामित्र मिले पुलियाई और पद सरोज मेले, मेले माने मिलाया गया है, मिलाया गया। जबरदस्ती। हाँ, तो जबरदस्ती है, लेकिन पांव अगर अपने मन से छुए होते तो जान लेते कि देखो परशुराम जी खड़े हैं, लाओ चलते चलते हम साष्टांग दंडवत करें, पांव छू ले, पांव में गिर जाए, मर जाए उसी में। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि तुमने छूने का, हमने तो जाना कि लक्ष्मण बहुत अच्छा है, हमने तो ये जाना कि राम बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो दोनों वाचाल है। विश्वामित्र मिले पुलियाई पद सरोज मेले तो भाई, राम लखन दशरथ के ढूंढा, दीन आशीष देख फल या जान फल झूठा। तो हमने इन दोनों भाइयों को भला जान करके आशीर्वाद दिया है, और हम जान जाते कि इतने युद्ध करना पड़ेगा हमें, तो हम आशीर्वाद नहीं देते। हम जान जाते इतने बिगड़ेल राजकुमार हैं तो हम आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए श्रृंखला बढ़िया सुंदर। जान नहीं पाया। अब आपको राम और लक्ष्मण दोनों बिगड़े दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीति का प्रवेश है, समझना जरा। इनको राम
मैं केवल लक्ष्मण अगर बिगड़ा दिखाई पड़ता तो ठीक था, अब इनको राम जी भी बिगड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वाह, अब समझो जिसको राम जी बिगड़े दिखाई पड़े वो स्वयं बिगड़ा है कि राम जी बिगड़े? शाबाश। अच्छा अच्छा, दांव तुम बड़ा घेर के लगा दिया। देखो महाराज, दांव चलेगा नहीं महाराज, अब विचार करो, ठीक है आप राम जी को बिगड़ा कह रहे हो, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एक बात आपने कही अच्छी लगी हमको, बोले कि पिताजी पैर छुए तो बेटा भी पैर छुएगा, और राम जी ने हाथ जोड़ा तो लक्ष्मण को हाथ जोड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। अरे पिताजी किसी के पैर छुए और जिसके पैर छुए वो पिताजी के थप्पड़ मारे तो बेटे को क्या करना चाहिए? वाह, समझो ये शिक्षा समाज को दे रहे हैं। अगर दो पिताजी पिताजी पैर छुए और जिसके पैर छुए वो पिताजी का अपमान करे तो बेटे को क्या करना चाहिए? सही बात तो भागदा ही मानना चाहिए। वाह, शाबाश, यही शिक्षा दे रहे हैं समाज को। अच्छा ये बताओ, दो सुनो, भैया ने हाथ जोड़ा, हाँ भैया ने नाथ कहा, हाँ, भैया ने कहा तोड़ने वाला आपका दास, और अगर आप दास स्वीकार कर लेते तब लक्ष्मण विरोध करता तो लक्ष्मण अपराधी था, लेकिन आपने कहा सुनो राम, जय शिव धनु तोरा तो सास भाव समसो रिपु, तुम शत्रुता करो और लक्ष्मण आते उतारे। शाबाश, हाँ, ये बात तो सही है। लक्ष्मण बड़ा जटिल है, लेकिन क्या शत्रुता करनी चाहिए? वही खड़ा है, क्या शत्रुता करनी चाहिए? उत्तर नहीं हो रहा। अब मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा। जिसकी पूजा संत करे, जिसकी प्रशंसा भगवंत करे, क्या उसका विरोध होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं जो उसका विरोध करता है, पहले दक्ष का दिया था, आपको अच्छा नहीं लगा, एक की प्रशंसा भगवान ने की, माने भगवान शंकर ने की, और उसका विरोध मैया सती ने किया तो सती जी का क्या हुआ ये भी सारा संसार जानता है। उसका विरोध सती जी ने किया। अब देखो ये कथा मुड़ गई है। हम मोड़ेंगे तो ये नहीं तो मोड़ने पड़ेगा। हाँ, लाओ लाओ लाओ, ठीक है, उसका विरोध ये कह दे, उसका अपमान मैया सती ने किया, अपमान, ठीक है, किसका? ठीक है, जिसका सम्मान, ठीक है, ये बड़ा रस है। सुनो तो, जिसका सम्मान भगवान ने किया उसका अपमान मैया सती ने किया, तो सती जी का क्या हुआ क्या आप जानते नहीं हो? बात हो गई, ठीक है, इसलिए पुनः निवेदन है कि तोड़ने वाले का विरोध न करो। लक्ष्मण ने एक बात लगाई, नई बात लगाई, हमें ये लगता है कि खैर तुमने लगाई है उस बात में। तुमने कहा जिसका विरोध मैया सती ने किया तो मैया सती का क्या हाल हुआ? अच्छा, मैया सती ने किसका विरोध किया था? किसका विरोध किया? उसका किया था, उसका कौन है? जिसका समझ इसको, जिसका सम्मान भगवान ने किया था। नहीं, अब हम तुम्हारी बात सुन चुके हैं, अब हमें बोलने दो। हाँ, तो लक्ष्मण ने कहा कि मैया सती ने उसका विरोध किया जिसका भगवान सम्मान करते हैं, तो मैया सती ने विरोध किया किसका था? लक्ष्मण का ये कहना है कि मैया सती ने जिसका विरोध किया वो है भगवान, और वो था राम। हम स्पष्ट करे दे रहे, वो था राम। राम के विरोध में खड़ी थी। अच्छा, राम से इस धनुष तोड़ने वाले का क्या प्रयोजन? यहां से तुम बात क्यों लगा? राम से धनुष तोड़ने वाले का क्या प्रयोजन है? अगर मैया सती ने राम का विरोध किया था तो फिर परशुराम के पक्ष में खड़े होकर के तुम ये बात क्यों लगा? आप बात को समझ रहे हो? हम तुम्हारी बात इतने बड़े आप ना समझदार
तुम्हारी बात हम बड़ी आप गहराई समझ से रहे? देखो ऐसा और इसको थोड़ा हल्का होल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और जब बात बहुत अच्छी अच्छा है, उत्तर है, हाँ, जी, जी, जी। इसलिए कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उत्तर है, उसको सुनिए गंभीरता से। तुम्हें जो कुछ कहना अपने पक्ष में कहो। मैया सती ने जिसका विरोध किया तो वो था ब्रह्म, और हम स्पष्ट किए दे रहे वो था राम। तो परशुराम जिसका विरोध कर रहे हैं वो है धनुष तोड़ने वाला, लेकिन वो ब्रह्म है या नहीं है अभी ये रहस्य है। वहां उद्भव था, अभी रहस्य। जैसे मैया सती ने राम का विरोध किया तो मैया सती को उसका परिणाम मिला। तो मैया सती ने जिसका विरोध किया था वो था राम, लेकिन परशुराम राम का विरोध नहीं कर रहे। परशुराम तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला है कौन अभी स्पष्ट। अरे हमारा तो राम से बड़ा अच्छा संबंध है, मैया सती की बात हमारे ऊपर नहीं लगी। हमारा तो राम से बहुत अच्छा संबंध है। घोरधार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुबद्ध राम पर पानी। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है। परशुराम का जो क्रोध है वो नदी की घोर धारा के समान है। इसका भावार्थ नहीं ले। परशुराम का जो क्रोध है वो रामचरित्र रूपी नदी में घोर धारा के समान है, और उस रामचरित्र के जो घाट है वो राम की वाणी है। तो परशुराम का जो संबंध राम से है वो सहचरता का संबंध है, वो विरोधाभास का संबंध नहीं है। हमारा तो केवल अपराधी पर विरोध है, और अपराधी कौन है अभी फिर रहस्य जा रहा है। बहुत सुंदर। अब देखिए, बहुत लोग व्यक्ति को तो मानते हैं लेकिन व्यक्ति की नहीं मानते। हमारा भी अपना फंदा है, हमारा अपना फंदा तुम लगाओ अपना, ठीक है। और परशुराम जी राम जी को बहुत मानते हैं, इनकी बात से निकल करके आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि राम जी की नहीं मानते। ये फंदा लगाया जबरदस्त। अगर मानते होते तो ये उत्तर लक्ष्मण ने नहीं किया था, राम जी ने किया था कि होई है को एक दास तुम्हारा। तो क्या माना? ना, नहीं माना। नहीं माना। तो जो राम जी को माने और राम जी की न माने उसकी भी दिशा सती जी की ऐसी होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि सती जी शंकर जी को तो बहुत मानती थी। सती जी शंकर जी को तो बहुत मानती थी, लेकिन शंकर जी की एक को नहीं मानी। आकाश, कुछ नया होना चाहिए, है? ध्यान देना, शंकर जी को इतना मानती थी कि शंकर जी के सामने किसी दूसरे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब शंकर जी ने समझाया तो शंकर जी की एक को नहीं मानी। प्रमाण, अगर मान गई होती तो भोले बाबा को ये कहने की आवश्यकता न पड़ती कि मोरेऊ कहे, मोरेऊ कहे, या ये कह ले कि कहीं देखा हर जतन पर रहा न दक्ष कुमार। शंकर जी ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। महाराज, एक चिंतन धर्म मंच से दे रहा हूं। माता पिता को चाहे जितना मानो, लेकिन अगर माता पिता की नहीं मानते हो तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहते हैं मातु पिता प्रभु कुल कह बानी, अब बिना ही विचार करिए शुभ जा। तो फिर मेरी बात, राम जी को बहुत मानते हो लेकिन राम जी की मानो, राम जी की मानो। जैसे लक्ष्मण मानता है, लक्ष्मण भी राम जी को मानता है, लेकिन एक अंतर है, राम जी की मानता है। हमने भी क्रोध किया था, जनक जी के विरोध में किया था, लेकिन भैया को कहना नहीं पड़ा। सयन रघुपति लखन निवारे, तो प्रेम समेत निकट, केवल संकेत भर हो गया था लक्ष्मण शांत,
तो लक्ष्मण बैठ गया। बस वही है, आप संकेत तो संकेत है, आप बात मानने को तैयार नहीं हो। क्या राम जी को मानते हो? देखो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। जैसे तुमने एक सिद्धांत दिया, मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। लक्ष्मण कह रहा है कि ये सिद्धांत भगवान शंकर ने दिया है। तो ये सिद्धांत भगवान शंकर ने दिया है, क्या भगवान शंकर इस सिद्धांत का पालन करते हैं? शंकरों जी गलत नहीं, देखो गलत वाली बात नहीं, ये तर्क की शक्ति है, केवल बस तर्क की विवेचना है। ये गलत और सही वाली बात नहीं है। जरा विचार करो, तुमने बहुत अच्छा विधि दिया, तो जरा बहुत अच्छा चिंतन भी करो। भगवान शंकर ये कहते हैं, भगवान शंकर की वाणी है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो क्या भगवान शंकर के ऊपर भी ये सिद्धांत लागू है? ये तो हम जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए सिद्धांत है, लेकिन क्या यही सिद्धांत भगवान शंकर मानते हैं? अगर यही सिद्धांत भगवान शंकर मानते थे, फिर पार्वती पुत्र विनायक तो अपनी माता पार्वती की रक्षा में खड़ा था बाहर द्वारपाल बन करके, और माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। भगवान शंकर द्वार पर आ गए, भगवान शंकर को जाने से उसने रोका। जब उसने जाने से रोका, तब भगवान शंकर ने उसका सिर छेदन कर दिया। तो जरा विचार करो, पार्वती पुत्र विनायक अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा था, उसका दोष क्या था? सुनो सुनो, अरे दो बातें तुम्हारी आई, तुमने राम पर बड़ी चोट की, वो भी उत्तर ले लो। तुमने कहा कि परशुराम जी राम को बहुत मानते हैं और राम की नहीं मानते। तुम विचार करने लगे कि अरे राम की क्या आपने नहीं मानी? तो लक्ष्मण ने कहा कि राम ने ये कहा है, नाथ शंभु धनु बंजरी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? तो राम की हमने इसलिए नहीं मानी है क्योंकि हमने कहा राम दास तो हमने अपने पूरे जीवन काल में किसी को बनाया नहीं। परशुराम ने अपने पूरे जीवन काल में दास किसी को बनाया नहीं है, और जब दास बनाया नहीं है तो हम ये स्वीकार कैसे कर लें? तो हमने तुम्हारे भैया राम से कहा है, दास तो दास, वो सेवक कहलाने के योग्य नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई। इसलिए राम को भी मानते हैं। अब देखिए, शंकर जी ने विवाह करने का प्रण कर लिया था, लेकिन राम जी ने कह दिया तो विवाह कर लिया। प्रण कर लिया था कि विवाह नहीं करना है, लेकिन जब राम जी ने कहा तो उन्होंने कहा, सिर धरि आयस करी तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। यद्यपि उचित नहीं है, काशिव जदप उचित अस नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि में क्यों? तो राम जी को मानते हैं, भोले बाबा राम जी को भी मानते हैं और राम जी की भी मानते हैं, लेकिन परशुराम जी, अब देखो आरोप शंकर जी पर भी लगा दिया। ये आरोप है, ये पुलिस शंकर, ये तर्क है, ये विचार है, आरोप न करो। विचार किधर जा रहा है? शंकर जी के विरोध में विचार। आपने कहा कि शंकर जी नियम बनाते तो हैं, लेकिन क्या नियम मानते हैं? एक पिता ने पुत्र से कहा, बेटा सूर्योदय से पहले उठा करो। ध्यान देना, अब पिताजी श्रमित आए तो एक दिन वो सूर्योदय से थोड़ा देर तक सो गए, तो बेटा पिताजी से कह रहा है, काहे तुम कहां पड़े हो? तुम्हारे जैसा होगा बिगड़ेल, आप जैसा नहीं तुम्हारे जैसा। देखो भाई, आपने कहा कि शंकर जी ने नियम बनाया तो है, लेकिन क्या नियम माना? तो ये अंगुली कहां उठ रही है? माने बोले हो बाबा गलत, लक्ष्मणों गलत, रामो जी गलत, और सही केवल आप। ये आरोप लगा रहे हो। क्या है आप बताओ ना। पहले कथन में कहा था, मैंने कहा था, पहले कथन में मैंने कहा था, मैंने कहा था। देखो सिद्धांत से जुड़ो, केवल सिद्धांत से जुड़ो। हमने पहले कथन में कहा था कि देखो आरोप नहीं लगा रहे, ये तर्क है।
विचार विचार विनिमय की आवश्यकता है। अब अगर वहां भगवान शंकर नहीं मान रहे हैं उस सिद्धांत को, तो उनके लिए एक सूत्र प्रयोग हुआ है, समर्थ को नहीं दोष, वो सामर्थ्यवान है, और जो व्यक्तित्व सामर्थ्यवान है वो चाहे माने और चाहे ना माने। ये तो आम जनमानस की बात हो गई। जब दोष नहीं थे, एक क्षण, अगर दोष नहीं है तो आपने लगाया क्यों? एक तुम्हारी बौद्धिक चिंतन देख रहे थे कि देखो तुम्हारा तर्क शक्ति वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, विषय चला दूसरे लगा दिया। महाराज तुम्हारे उनका दोष नहीं है, इनका आप तो मानो इनका दोष नहीं है। शंकर जी क्यों? सामर्थ्यवान है। अरे तो हम तो मानते हैं। नहीं, उनको दोष नहीं लगेगा। हाँ। कि आप भी ना मानो। हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तो राम जी की मानो। हम उनके से हमने क्यों नहीं मानी? मानी है। हमने कहा राम से, सुनहु राम जे शिवधन तोरा, जिसने भगवान से, अब जिसने में राम नहीं है। अरे पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? हमने कहा नहीं माना, मानी नहीं। अगर माना है तो भैया ने कहा आपका दास, और आपने कहा दास नहीं शत्रु, ये मानना है कि नहीं मानना? तुम कैसी बात करते हो, हमें यही लगता है। जैसे तुमने अभी अभी कहा कि भगवान शंकर को राम जी ने कहा कि विवाह कर ले, जबकि भगवान शंकर संकल्प कर चुके थे कि विवाह नहीं करेंगे, लेकिन राम जी ये जानते थे कि विवाह ये करेंगे। अच्छा, यही सूत्र परशुराम पर लगाओ कि राम ये कह दे कि परशुराम जी आप विवाह कर ले, तो क्या हम कर लेंगे? समझो जरा। अब विषय हो गया यहाँ केवल इष्ट का। राम जी को इष्ट के रूप में भगवान शंकर मानते हैं, और हमारे इष्ट है भगवान शंकर। इष्ट सबका एक होता है, लेकिन हमें द्वंद्वता किसी से नहीं, विरोधाभास किसी से नहीं। राम को हम मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर हमारे इष्ट हैं, इष्ट को मानते हैं। इसलिए यहाँ दो बातें होंगी। मैंने राम को मानते, लेकिन राम की भी मानते, ये कहा नहीं मानी, कहा नहीं मानी। शंकर जी को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। तो इष्ट की बात मानो। हाँ बताओ क्या कहा इष्ट? अब देखो हम बिल्कुल आपको वाले। हाँ बताओ क्या कहा? जो इष्ट नियम बनावे, हाँ, अगर उस नियम पर कोई तो चले, हम चलेंगे। वो और दूसरा चले, हम चलेंगे। नहीं दूसरा चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? हाँ। तो इष्ट ने कहा क्या? कि गुरु की बात मानो, ध्यान देना, और तोड़ने वाला गुरु की बात माना। हाँ, धनुष चट, बड़ी चट, धनुष चट बता रहा, धनुष ध्यान देना। इष्ट की तुम्हारे शंकर जी को माना, हाँ, और शंकर जी की माना, हाँ, और शंकर जी की मान करके धनुष को तोड़ दिया। चट, हाँ, चट, तुम्ही ने कहा चट। महाराज हाँ आप सुन रहे हैं। तो जो शंकर जी की मान है, हाँ, कम से कम उसके तो पक्षधर रहा हो। बिल्कुल पक्षधर है। तो शत्रुता पक्षधर में। अब हम बताएंगे तुम्हें कैसे नहीं। देखो हम उसके पक्ष में हैं, हम तुम्हें खुले मन से बता रहे हैं कि हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके पक्ष में होंगे, अभी नहीं है, होंगे हम उसके। देखो ऐसा, अब यहाँ एक मूल विषय से जुड़ जाओ, उत्तर आ जाएगा। जैसे भगवान शंकर धर्म के मूल है, धर्म के मूल है। मूलम धर्म तरोर विवेक, जड़, मूल माने जड़, मूल माने जड़। अरे उत्तर लो, यहाँ शब्दकोश है तो उत्तर भी। तो मूल माने जड़, भगवान शंकर धर्म के मूल है, यानी कि धर्म की जड़ है। मूलम धर्म तरोर विवेक, जलधे पूरेन्दुमानंदतम, मोहाम भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम, वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। अब देखो दोनों का समावेश है। जो धर्म के मूल है वो भगवान शंकर है, और जिसने धनुष तोड़ा है वो भी धर्म का द्योतक है। और जब वो भी धर्म का द्योतक है और भगवान शंकर धर्म के मूल है, यानी कि धर्म के हाथों से धर्म का क्षय किया जा रहा है, लेकिन इस रहस्य को परशुराम नहीं जान रहा। तो इसमें दुर्भाग्य किसका है? हमारा थोड़ी ना, नहीं परशुराम नहीं जान पा रहे। हमारा नहीं है। हाँ। ये कैसे दाव लगा रही होगी? इसमें दुर्भाग्य किसका है? इसमें दुर्भाग्य जनाने वाले का हम तो पूछ रहे हैं। हमने तो राजा जनक से पूछा कि भीड़ का कारण। अच्छा क्यों नहीं जनाओगे? हम कहते वो न जनावे। अरे तो हम जान लेंगे, तुम हटो यहाँ से, हम जान लेंगे उसको। देखो विषय यही है, हमने यहाँ राजा जनक से पूछा है कि भीड़ का कारण क्या है, धनुष तोड़ने वाला कौन है? उत्तर कुछ नहीं मिला। तुम्हारा भैया खड़ा हो गया, उसके द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला, तुम्हारे द्वारा कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब तुम बीच से हटो, देखो धनुष तोड़ने वाले बुला ले। हम बने रहे,
कैसे जान पाएंगे? हाँ जान लोगे। हाँ आप कहते हो उत्तर नहीं मिला। तुम तो दीवार बन के खड़े हो। पंडित जी हाँ? आप कह रहे हो उत्तर नहीं मिला और यहाँ उत्तर गलत मिला। गलत? क्या मिला? गलत। अच्छा, लेकिन जानने वाले ने जान लिया कि उत्तर गलत है। अच्छा जैसे तब शंकर बुलाओ। क्यों ठीक है ना? तब तब हाँ आशीर्वाद आ गया। तब वो भी संगीत है बेचारा। तब शंकर देखेऊ धरी ध्याना। अच्छा, सब प्रमाण भगवान शंकर के यहाँ से है लक्ष्मण के। अब तो तुम शंकर जी वाला नहीं मान रहे, दूसरा वाला कहाँ मान और वो तो माने रहे। महाराज और सती जो कीन चरित सब जाना। महाराज कोई न बतावे। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भी नहीं है। अरे न होए आजकल आप लोग बूंद के चक्कर में ज्यादा पड़े। हाँ। हाँ तो शंकर जी ने जान लिया, नहीं बताया, गलत बताया गया, लेकिन शंकर जी ने जान लिया। किसके माध्यम से? आपको जान ले। किसके माध्यम से जाना? देखेऊ धरि ध्याना। ध्यान के माध्यम से जान लिया। भगवान शंकर ने ध्यान के माध्यम से जाना और मुनि लोग विचार के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन परशुराम क्रोध के माध्यम से जानना, इसको भी स्वीकार कर ले। इसको नहीं स्वीकार करोगे। भगवान शंकर देखो, जानने के बहुत सारे सिद्धांत हैं। भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से जानते हैं और तुम्हारे गुरु बाबा विचार के माध्यम से जान रहे हैं। संभालो में अच्छी। ओम गाधी तनाय मन चिंता व्याधि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी तब मुनिवार मन की है विचारा। विचार के माध्यम से जान लिया। भगवान शंकर ध्यान के माध्यम से जान रहे। तो एक बात तुम्हारी भी स्वीकार कर लो कि परशुराम क्रोध के माध्यम से जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर। इसमें गलत क्या है? अरे अगर क्रोध का माध्यम जानना हो तो मान ले। माध्यम जानना हो। आज तक किसी ने क्रोध से जाना? लेकिन परशुराम जान लेंगे। नहीं, कोई ऐसा नियम है हाँ। कि क्रोध से जाना जा सकता है? क्यों नहीं? सुनाओ जरा। बिल्कुल। जैसे देखो, ऐसा है, क्रोध अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी बात ठीक है। लेकिन 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 किसी की आस्था पर चोट की जाए, किसी भक्त की आस्था पर चोट की जाए, किसी भक्त की समाधि पर चोट की जाए और वह भक्त अपने बचाव पक्ष में क्रोध प्रदर्शित करता है, तो वह क्रोध सार्थकता बात ही नहीं है। जैसे हम अखाड़ा नहीं पढ़ रहे हैं। बात ये है कि जानने का माध्यम क्रोध है। परशुराम जी जान रहे हैं? कहाँ? जान लेंगे। नहीं, आज तक। अच्छा, आज तक नहीं। अभी क्यों नहीं मान रहे कि परशुराम के मूल में क्रोध है? आज तक का सिद्धांत नहीं, हमारा लगाओ सिद्धांत। परशुराम का सिद्धांत लगाओ। बच्चा जाने सताओ ना। अरे बच्चा जान के तो सताना चाहिए, बच्चा बिगड़े बहुत है। जानने का माध्यम क्या क्रोध है? परशुराम जी का सिद्धांत है क्रोध, क्योंकि परशुराम के मूल में क्रोध है। शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा प्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते। राते माने शनि। प्रकुटी कुटिल नयन ऋष राते सहजो छितवत मन हुरिशाते वृषभ कुंदरुबाहु वशाला। तो परशुराम जी का सिद्धांत है, परशुराम जी मूल में क्रोध है, तो इसलिए मूल में जब क्रोध है और पर्यायी अंतराल में क्रोध तब प्रकट हुआ है जब हमने टूटे हुए धनुष की दुर्दशा को देखा है। तो क्या क्रोध समाप्त हो जाएगा? क्या प्रेम आ जाएगा? ये क्रोध है क्या? क्रोध क्या है? क्रोध जानकारी का अंग है कि अज्ञान का अंग है? अच्छा, ये तुम्हारे दृष्टि में अज्ञान का अंग होगा, लेकिन हमारे उसमें ये जानकारी का अंग है। हमारी दृष्टि में नहीं, ग्रंथ की दृष्टि में, लाओ प्रमाण की दृष्टि में। लाओ। प्रमाण ऐसा कहता है कि क्रोध ये अविद्या का अंग है। अविद्या। अविद्या और जानकारी करना ये विद्या का अंग है और क्रोध ये अविद्या का अंग है। कब? जब अविद्या रूपी माया पित्त को अपने अधीनस्थ करती है। चलो जरा एक अलग यात्रा जुड़ रही है तो पित्त को मोह होता है। मोह और मोह करता क्या है
वहीं ले गए तो वहां खींच के ध्यान बहुत देना। देर से वहीं ले जाना चाहते और हैं। सब न वहां नहीं, वहां ले जाना नहीं चाहता था, आप आ गए। अच्छा हम आ गए। और क्रोध से आज तक जहां तक मेरी पहुंच है, पंडित जी किसी ने जाना नहीं है, क्रोध से केवल लोगों ने खोया क्रोध से खोया। अच्छा जाना किसने? होया नहीं। जब जब क्रोध किया गया, अगर किया गया तो जानकारी के बाद, और हमें आप एक प्रमाण कोई ऐसा दे दो कि किसी महापुरुष ने जानकारी करने के लिए क्रोध किया। देखो क्रोध से पाया है किसी होया नहीं है, पाया। हम कह क्या रहे हैं? क्रोध से अगर किसी महापुरुष ने जानकारी को पाया है, हाँ तो खोया की बात कहां से आ गई? जानकारी की बात करो, यहाँ खोया शब्द क्यों लगा रहे हो? अगर खोया है क्यों से तो फिर पाया रुको तो। क्योंकि क्रोध होता है ज्ञान से। ठीक। एक दुआ व्याजी हमारा बजा दो, इनको बजाओ। क्रोध होता है अज्ञान से। अज्ञान। क्रोध की द्वैत विधि बिन, और द्वैत के बिन अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। इसलिए महाराज ये अज्ञान है, क्रोध अज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का नहीं। और जब ज्ञान होता है तो भयो प्रकाश कतहु तम नाही, और ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। अच्छा जहां अज्ञान है तो वहां अंधकार है। क्यों? जहां अज्ञान है वहां अंधकार है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश तो हो नहीं सकता है। तो अगर परशुराम क्रोध है और अज्ञान है, अंधकार है, लेकिन प्रकाश का भंडार है, ये बात समझ में नहीं आ रही। जहां ज्ञान है, तुमने कहा जहां ज्ञान है वहां, जहां क्रोध है वहां अज्ञान है। तो अगर वहां अज्ञान है तो वहां अंधकार है, अगर वहां अंधकार है तो प्रकाश नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञान के रूप के साथ साथ वहां पर प्रकाश भी है। और देखो संभालो व्यास जी, तेहि अवसर सुन शिवा धनु भंगा, और आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है, तो जब सूर्य का प्रकाश है तो यहाँ अज्ञान का अंधकार का, यहाँ तो प्रकाश है, प्रकाश है। और जब प्रकाश है तो क्रोध, हमने क्या कहा कि क्रोध परशुराम के मूल में है। जैसे जैसे हमें ये ज्ञात हो गया कि धनुष का खंडन हो गया, तो ये अवसर सूर्य शिवधनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा, ये ज्ञात हो गया कि धनुष का खंडन हो गया। लेकिन क्या परशुराम ने मिथिला में आते आते क्रोध किया? अगर परशुराम ने मिथिला में आते आते क्रोध किया होता तो क्या सीता को आशीर्वाद देते? क्या क्रोध में कभी आशीर्वाद दिया जाता है? क्या अगर परशुराम ने क्रोध किया होता तो तुम दोनों बालकों को आशीर्वाद देते? नहीं देते। दिया है, इसका मतलब है क्रोध नहीं है। क्रोध कब है? जब हमने राजा जनक से पूछा कि ये भीड़ का कारण क्या है, तो राजा जनक ने कहा समाचार कई जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, तब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मट। जब हमने पृथ्वी पर पड़े हुए उस धनुष की दुर्दशा को देखा है, तो परशुराम के जो मूल में क्रोध था वो पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है। तब है अतरिस बोले बचन कठोरा, और कहु जल जनक धनुष के। आज नया पाठ मैंने सुना, अच्छा लगा। मैंने क्रोध आया कब? जब धनुष